और दिन में एक पूछा था कि आपको ऐसा कौन सा डांस है जो दिसंबर के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है, समथिंग ऐसा कुछ था। और इंग्लिश का कुछ ऐसा था कि कंपैरिजन करने के लिए बोला था कि ये एक रेस्टोरेंट है और दैट वन इज़ अ गुड ना कि एग्जाम बढ़िया था एकदम। इतना लेवल कैसा था? मॉडरेट लेवल था, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी था। से आ रहे थे ज़्यादातर क्वेश्चन? क्वेश्चन मेनली जो इंग्लिश के हैं उसमें तो एंटोनिम्स, ग्रामेटिकल एरर थे, और जो जीके है उसमें करंट अफेयर भी था, स्टैटिक भी था, अच्छा, करंट भी था? करंट भी था। कितना था करंट? करंट ये लगा लो 25 में से 10 क्वेश्चन तो करंट के थे। मतलब इजी टू मॉडरेट कहेंगे आप? हाँ, इजी टू मॉडरेट है ये। कहोगे क्वेश्चन को याद है? क्वेश्चन काफ़ी हैं बट अभी डिटेल में तो नहीं बता सकता। हालांकि रीजनिंग भी अच्छी आई हुई है और मैथ भी। चलो थैंक यू। कैसा हुआ एग्ज़ाम? बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा एग्जाम। लेवल लेवल बहुत इजी लेवल है थोड़ा, मतलब मैथ्स और रीजनिंग तो आप ऐसा है कि 40 में से 40 कर सकते हो, बट उसका हैज़ कि रहेगा नहीं कुछ। बट आपको अगर करना है तो इंग्लिश भी इजी आ रही है, मतलब आप 25 में से 25 इंग्लिश का भी कर सकते हो। मतलब अगर 1-2 मार्क्स अगर कट होंगे तो मतलब उसका कोई ये नहीं है। बट आप क्वेश्चन याद है? कोई क्वेश्चन जैसे एक जीके का क्वेश्चन है कि असम का बिहू पूछा हुआ था कि बिहू डांस कब किया जाता है, मतलब कहाँ पे किया जाता है। और दिन में एक पूछा था कि आपको ऐसा कौन सा डांस है जो दिसंबर के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है, समथिंग ऐसा कुछ था। और इंग्लिश का कुछ ऐसा था कि कंपैरिजन करने के लिए बोला था कि ये एक रेस्टोरेंट है और दैट वन इज़ अ गुड ना कि कितने मतलब अटैम्प्ट किए? मेरे अटैम्प्ट रहे हैं टोटल 34 रहे हैं मेरे रीजनिंग को, इंग्लिश और जीके को मिलाकर, और 40 आउट ऑफ 40 मैथ्स और रीजनिंग में हो गया। थैंक यू। बढ़िया था भाई। लेवल कैसा था? लेवल जीके और इंग्लिश का तो बढ़िया था, आसान था, ठीक था, एक नंबर। और कोई याद है क्वेश्चन? कहाँ से आए थे? क्वेश्चन जैसे कुछ तो बड़े आसान आए थे। कुतुब मीनार कहाँ है, अच्छा, मीरा भाई किस गेम को रिप्रेजेंट जीके में करंट थी या स्टैटिक ज़्यादा थी? मिक्स था। जैसे स्टैटिक में जैसे काफ़ी क्वेश्चन थे, करंट में कुछ इतने वो नहीं थे। मैथ रीजनिंग में कोई कौन से टॉपिक से आ रहे थे? मैथ रीजनिंग में प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशो के हो गए। रीजनिंग में रीजनिंग में वही मिरर वगैरह वाले। कैलेंडर क्लॉक कोई एग्जाम था? नहीं, उस टाइप का नहीं था। कितने अटैम्प्ट किए? अटैम्प्ट भाई मेरे ख्याल से 6-7 छोड़े हैं। 6-7 छूटे हैं। नेगेटिव मार्किंग उनकी उसमें थी ना, दूसरे में। तो कितना मतलब आपको लगा है कि आप कितने हो सकते हैं ठीक? भाई मैथ मूथ में तो तुक्के ही मारे हैं, और जीके और इंग्लिश का बहुत बढ़िया गया है। हाँ। और एग्ज़ाम का लेवल कैसा? लेवल भाई जी, इजी बोल सकते हैं, मीडियम इजी के बीच में। कहाँ से आए हो? मैं वैसे हिमाचल से हूँ। हिमाचल से। थैंक यू भाई। कोई नहीं। कैसा एग्ज़ाम था? MTS का एग्ज़ाम था। तो लेवल कैसा था? लेवल काफ़ी मतलब टफ़ ही था, मतलब इतना ज़्यादा इजी भी नहीं था और इतना मतलब ज़्यादा वो भी नहीं था कि इजी था कि आसानी से मतलब हो जाए। ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे थे? ज़्यादातर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे और मतलब टफ़ ही क्वेश्चन थे, इतने ज़्यादा नॉर्मल नहीं थे कि जल्दी से अटेंड हो जाए। नहीं अभी तो नहीं यार, तो थोड़ा अभी टेंशन है। कितने अटैम्प्ट किया आपने? अभी मैंने किए हैं, मतलब मैंने 2-3 छोड़े हैं, बाकी सारे मैंने कंप्लीट किए हैं। मतलब आपने जो रीजनिंग और मैथ है, कोई टॉपिक सबसे मेन ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे थे? कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से? मतलब मिक्स ही आ रहे थे सारे, कोई भी प्रॉपर मतलब वो नहीं था कि उसमें ही होगा, मतलब सारे मिक्स ही थे। कोई देखने को मिला कैलेंडर से दिखा हो कोई, या और डायरेक्शन वाले दिखे हो कोई क्वेश्चन? नहीं ऐसे तो कोई नहीं, ऐसे कोई नहीं। मैथ में परसेंटेज चैप्टर आया है, कोई और आया था? नहीं, मैथ में जो नॉर्मल वाला होता वही था, मतलब एडवांस भी था मैथ या बेसिक था? बेसिक था, एडवांस में नहीं था, बेसिक था ओनली। कल जो स्टूडेंट है, जो आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको क्या कहोगे, कौन सा पोर्शन ज़्यादा करना चाहिए? मतलब यही है कि सबसे मेन चीज़ ये तो तैयारी प्रॉपर करके आए हैं, मतलब बिना तैयारी के पेपर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। कल जो बोल रहे थे कि स्टैटिक जीके ज़्यादा आई थी, करंट नहीं थी, लेकिन आज बोल रहे करंट है। करंट का क्या? करंट है, मतलब मेरे में तो थी, मतलब 4-5 चीज़ें कॉमन थी, मतलब उसमें था, मतलब करंट अफेयर आ रहा था उसमें। कितनी पुरानी करंट अफेयर थी अगर? अभी रिसेंटली थे, मतलब अभी 2-3 तो रिसेंटली थे, अभी कुछ पुराने भी थे। कहाँ से आए हो? मैं पंजाब से हूँ, फाजिलका से। तो और कुछ कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी पेपर दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो प्रॉपर स्टडी करें और
फिर ही पेपर क्लियर हो गया, ऐसे क्लियर नहीं हुआ क्योंकि पहले कोई एग्ज़ाम दिया है? इससे पहले मैंने बहुत दिए हैं, बहुत सारे। पहले एमटीएस का दिया कोई? एमटीएस का पहले मैंने दिया था। लेकिन अब की बार लगता कोई उम्मीद? अब की बार लगता तो है कि थोड़ा हो जाएगा, पर देखो क्या बनता है। चलो थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।